नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को किस तरह से हल किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। हिंदी में इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है? किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना, यानी कि जो सांकेतिक भाषा जो है वो किसी शब्द को दूसरी कूट भाषा से दर्शाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। किसी चीज़ के नाम को उसके वास्तविक नाम से न दर्शाकर किसी अन्य संकेत से दर्शाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। ओके दोस्तों, उसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होती है, परंतु यहाँ किसी नाम को अनेक संकेतों द्वारा दर्शाने हेतु अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक जैसे सीधा उल्टा ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थी इन प्रश्नों को हल करने में कठिनाई समझते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा कठिनाई की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप सवाल करने में बिल्कुल भी हिचकिच नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसके सांकेतिक भाषा जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके क्रमांक को आपको याद रखना है। तो उसके याद कर रखने का भी आपको मैं एक ट्रिक दूंगा, वो कैसे वो आप चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपनी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, जैसे मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें जो अंग्रेजी है ये वो अंग्रेजी के वर्ड है। अंग्रेजी में ए है जो 1 नंबर पर आता है, बी 2 पर, जो सी होता है वो 3 नंबर पर आता है, डी 4 पर, ई 5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, जी इसके साथ N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23 और X24, Y25 और Z26, ये इनके नंबर हैं। अब आपको कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को हल करने के लिए क्या है, इनके कोड नंबर आपको इनको याद रखना है। अब ये नंबर कैसे याद रखेंगे? अब इसमें ए बी सी डी, इसके तो मान लो आपके याद हो जाते हैं कि ए बी सी डी ऐसे आंगली पर भी आप याद कर लोगे। ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है और डी 4 पे आता है। अब मान लो सवाल में इतना टाइम मिलता नहीं कि आप इंग्लियों पर ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के जेड तक आप उसको बार बार काउंटिंग करो। तो इसमें क्या है, मान लो वहाँ पर ऐसा आ गया तो ऐसा आपके दिमाग में नहीं है कि S19 नंबर इसका कोड है, तो वहाँ पर आप ए बी सी डी ऐसे काउंटिंग करोगे तो उसमें टाइम लग जाता है। तो उसके लिए क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं इनके कोड को याद करने के लिए।
तो इनको कोड याद करने के लिए क्या है, सबसे पहले ABCD, इसका कोड 1 है, इसका 2 है, इसका 3 और इसका 4 है। ये तो आपकी याद हो जाएंगे 4 तक। E5 यहाँ तक याद हो जाएंगे। अब जो F होता है, F जो होता है, F को भी आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 6 होता है। अगर इसमें याद नहीं है तो इसका एक ट्रिक है, F मीन्स क्या होता है, फिक्स। F मीन्स क्या होता है, फिक्स का फिक्स और 6 सेम होता है ना। इसको, इन अक्षरों को आपको दिमाग में बैठाना है कि F और फिक्स होता है, फिक्स 6 यानी कि फिक्स 6, यानी फिक्स का F का कोड क्या है, 6, फिक्स 6 मतलब कोड है ये। इनको मतलब याद रखने का एक तरीका है, इसको समझने की कोशिश करो आप कि फिक्स 6 यानी कि F का कोड 6 है। ओके, आगे आता है जी आता है। जी को कैसे याद रखोगे, जैसे जी है, जी तो इसमें क्या है, सेवन करो, जी सेवन करो। इसको याद करने का तरीका क्या है, जी सेवन करो। अगर जी आ गया कोड, उसका कोड अपन को ध्यान नहीं है तो क्या करें, इन पॉइंटों को आपको दिमाग में बैठाना है कि जी सेवन करो। जैसे अपन नहीं बोलते हैं हाँ जी सेवन करो, खाना सेवन करो, जी सेवन करो, तो इसमें आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जी सेवन करो। जी आ गया मतलब ये ध्यान में रखना है कि जी सेवन करो मतलब जी का कोड क्या है, 7। मतलब सेवन करो मतलब 7, 7। जी का कोड क्या है, 7। और एच है, एच का कोड कैसे ध्यान रखोगे, एच। अब एच पर अगर ऐसे अपन इसके वो कर देते हैं, दोनों पॉइंट मिला देते हैं, तो ये किसके बराबर बन रही है, देखो ध्यान रखो, किसके बराबर बन रही है, 8। 8 ही बन रहा है नहीं, ऐसे 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 बन रहा है 8। तो एच का कोड क्या आ गया, 8। एच देखते ही ऐसे ध्यान में रखना है कि ऐसे मिलता है जब ये 8 बनता है, तो एच का कोड 8 हो गया। आई का कोड कैसे याद रखोगे, आई को अपन में ऐसे स्मॉल आई ऐसे लिखते हैं, आई लिखते हैं आई ऐसे, तो आई का मतलब 9। ओके, जे और के, जे और के का कोड कैसे याद रखोगे, जे और के का कोड रखेंगे। इसमें एक ट्रिक देता हूँ मैं आपको कि इसमें है कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोली चलती है। ओके, जैसे जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोली चलती है। ये लाइन आपकी याद रह जाएगा कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है। तो जम्मू का मतलब जे, कश्मीर मतलब के, तो जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती है, 10-11 गोलियां चलती है। तो जम्मू पहले आ रहा है, जे पहले आ रहा है, तो जे के लिए 10 और कश्मीर बाद में आ रहा है, तो कितना 11, यानी जम्मू जे का कोड है 10 और के का कोड है 11। यानी कि ये पॉइंट आपको 1-2 पर आपको दिक्कत आएगी, जैसे आप इसको 1-2 पर हल करोगे तो आपको ये आसान लग जाएगा कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलती हैं। तो जम्मू जे का मतलब 10 और के का मतलब 11 कोड है। ओके, आगे जो है ये एम है। एम का कोड कैसे याद रखोगे, एम दिखते यार, इसका कोड है मेरा तेरा, एम फॉर मेरा और तेरा, यानी कि एम आते ही दिमाग में आ जाए कि मेरा तेरा मतलब मेरा, एम का कोड कितना है 13 मतलब 13, एम का कोड 13 है। ओके, और यहाँ पर एल को छोड़ दिया मैंने, तो एल और एन का कोड मैं आपको बताता हूँ। एल और एन का कोड बताता हूँ मैं, एल और एन का कोड कैसे याद रखोगे, इसमें लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214 है, यानी कि लक्ष्मी नारायण
का मकान नंबर 12-14 है। यानी कि एल और एन आते हैं आपके दिमाग में, ये ध्यान आ जाना चाहिए कि लक्ष्मी, एल फॉर लक्ष्मी, एन फॉर नारायण, लक्ष्मी नारायण का जो मकान नंबर कितने है 12-13 है। यानी कि लक्ष्मी एल का कोड कितना है 12 और एन का कोड कितना है 14। यानी कि लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12-14 है। ये एक दो बार आप ध्यान देखोगे समझोगे तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। आगे जो है वो है पी का कोड 16 होता है। तो इस पी फॉर क्या पी का कोड 16 होता है, तो इसको कैसे याद रखोगे? पीकर सोजा, मतलब पीकर सोजा, या तो ये याद रख लो, या फिर होता है पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं। पी फॉर यानी पीने वाले होते हैं ना, जैसे लेते हैं पीने वाले, तो पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं, आज पीने में 20 रुपये खर्च हो गए। इसमें ये याद रखना है कि पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं, यानी कि पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं। तो ये ध्यान आ जाना चाहिए आपके तुरंत, पीने में 16 रुपये खर्च होते हैं। पी का कोड कितना आ रहा है 16 है, पी का कोड 16 है, ये याद रखने का तरीका है। अब आता है क्यू, क्यू का कोड कितना है 17। तो क्यू को कैसे याद करोगे? यानी कि क्यू सन नंबर 17, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। ये ध्यान रखना है कि इसका क्वेश्चन नंबर क्या बोल रही है 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी क्यू का कोड कितना आ गया 17 आ गया। अब आता है आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी आप जानते हो गाड़ियों के पहले गाड़ियों के नंबर लिखा करते थे आर एस टी। तो आर एस टी में क्या है, आर एस टी के गाड़ी नंबर क्या है, आर एस टी के गाड़ी नंबर कितने हैं 18, 19, 20, 18, 19, 20। आर एस टी का गाड़ी नंबर 18, 19, 20। ये कोड याद रखने के तरीके बता रहा हूँ मैं आपको कोड याद करने के तरीके बता रहा हूँ। जैसे आर एस टी पहले गाड़ी नंबर हुआ करते थे, तो उसमें गाड़ी नंबर आप याद ध्यान रखो, आर एस टी आते, आर एस टी मतलब 18, 19, 20। ओके, अब जो लास्ट में जो बच रहे आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू, तो इसको ऐसे याद रखोगे अल्ट्रा वोलेट वाई, अल्ट्रा वोलेट वाई, अल्ट्रा वोलेट वाई 21, 22, 23, 21, 22, 23। ये क्रम याद करना सिखा रहा हूँ, इस क्रम वाइज, इसमें क्रम भूल गए तो इसमें सवालों में दिक्कत आ सकती है। तो अल्ट्रा वोलेट वाई तो 21, 22, 23 और एक्स वाई जेड फिर आपके ध्यान आ जाएंगे, एक्स 3, 24 पे और वाई 25 पर और जेड एक्स वाई का आप ध्यान रख लोगे, एक्स 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है और जेड 26 पे आता है। ओके, और इसमें आगे एक चीज और ये ध्यान रखनी है आपको, एक विलोम शब्द हो जाते हैं इसमें, इनका यानी कि इनके उल्टे विपरीत शब्द हो जाते हैं। जैसे इसमें एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, विलोम अक्षर जो होते हैं वह उनका जो क्रम होता है वो याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। इस ट्रिक को आप ध्यान से देखना, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। इसमें जो विलोम होते हैं, जैसे एक का विलोम कौन है, एक का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई, जैसे यहां दिखा रहा हूं, एक का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए, बी का वाई, वाई का बी। ओके, इसी तरह इसमें ये ध्यान रखना है, ये विलोम शब्द होते हैं ये, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। बी का वाई हो गया,
सी ये ए 1 नंबर पे आता है, बी 26 पे आता है, जेड बी 2 पे आता है, वाई 24 पे आता है, सॉरी 25 पे आता है। सी का विलोम हो गया एक्स, ये 3 पे, ये 24 पे। डी का विलोम 4, व डी का विलोम जो होता है वो डबल होता है। ई का विलोम होता है बी, एफ का विलोम होता है यू, और जी का विलोम होता है आई टी, सॉरी, और एच का जो विलोम होता है वो होता है एस, और आई का जो विलोम होता है वो आर होता है। जे का जो विलोम होता है क्यू होता है। के का जो विलोम होता है वो पी, एल का विलोम ओ, और एम का विलोम एन होता है। ये एम 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 12, 11, ये 9, 10 है, ये 9, और ये 15, 16, 17, 18। इसी तरह यहाँ पर कर लेते हैं। जो एच होता है वो 8 आता है, 8, 7, 6, 5, और ये आता है 19, 20, 21, 22। इन विलोम को याद करने के ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से देखना। इसके बाद आप कोडिंग डिकोडिंग के सारे सवाल हल कर लोगे चुटकियों में। तो देखते हैं ए जेड को याद करने के अक्षर है, इसको देख लेना गौर से, और इसको आप अपने कॉपी में नोट्स कर लेना। ए जेड को याद करने का है अजहर, अजहर, अज एफ फॉर ए, और जर मतलब जेड, अजहर। बी वाई को याद करने का है बॉय, बी फॉर बी, वाई मतलब वाई। सी एक्स को याद करने का है क्रैक्स, क्रैक्स, यानी के फॉर सी, और एक्स मतलब एक्स। डी डब्ल्यू मतलब है दूध वाला, दूध वाला। दू मतलब डी, और वाला मतलब डब्लू। तो ई वी को याद करने का है एवरी, ए मतलब ई, वेरी मतलब वी। एफ यू को याद करने का तरीका है फ्यू या यूजफुल, फ्यू बोल दे या फिर यूजफुल बोल दे, या तो इसको फ्यू या यूजफुल, उल्टा सुल्टा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। फ्यू, एफ मतलब एफ, यू मतलब यू, तो यूजफुल मतलब यू का मतलब यू, फ्यूल का मतलब एफ, यानी उल्टा सुल्टा वो कोई दिक्कत नहीं है। जीटी को याद करने का तरीका है जीटी रोड, याद है ना, जीटी रोड। हाँ, तो जीटी ये एक दूसरे के विलोम है। और एच एक्स को याद करने का तरीका है, एच का मतलब हायर, एच का मतलब सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी। हायर मतलब एच, सेकेंडरी मतलब एस। और आई आर को याद करने का तरीका है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे मतलब आई आर एक दूसरे के विलोम है। और जे क्यू को याद करने का तरीका है जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। जयपुर मतलब जे, और क्वीन मतलब क्यू, तो जयपुर क्वीन यानी एक दूसरे के विलोम अक्षर हैं ये। और केपी का मतलब है, केपी को याद करने का है काला पानी, के का मतलब काला, पी का मतलब पानी, काला पानी का युद्ध है, याद है आपको? हाँ वही, तो काला पानी।
यानी K फॉर काला, P फॉर पानी। और LO को याद करने का तरीका है लव। ये तो सबको याद होगा। ये क्या होता है? लव। हाँ, तो LO लव, LOVE। L का मतलब L, O का मतलब O, ये एक दूसरे के विपरीत है। और MN को याद करने का तरीका है मालवीय नगर। मालवीय नगर मतलब जैसे आप सवाल हल करोगे तो इसमें ये पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है। एम आ गया, एम का विपरीत क्या होता है? अब एम आ गया तो एम का विपरीत क्या होगा? अब वहाँ तो आप लिखने तो नोट्स तो बनाने से रहोगे कि वहाँ एक एक चीज़ लिखोगे फिर हल करोगे। एम आता है, आपको ये ध्यान रखना है एम फॉर मालवीय। तो मालवीय नगर होता है, तो नगर मतलब एन, यानी कि एम का विलोम क्या हो गया? एन। ऐसे ही जैसे ये है के पी, के आ गया वहाँ पर और के का विलोम पूछ रहा है, तो विलोम आप वहाँ पर चलिए उल्टे सुलटे अक्षर लगाओगे, फिर मिलान करोगे, फिर लिखोगे, इतना टाइम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है, के आते हैं, आपको ध्यान में रखना। के फॉर काला होता है, काला पानी मतलब के काला पानी, यानी के का काला और पी का पानी, तो काला पानी, पानी मतलब पी, तो के का विलोम क्या हो गया? पी। ओके, और इसमें इस तरह से इसको हल करना है। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना सकते हो। इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से ये ट्रिक है जिसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ओके, चल करते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं जो आपने जो विलोम देखा था अभी, तो उसमें क्या देखा था आपने कि ए का विलोम क्या है? जेड। ए कितने, ए का क्रमांक 1 होता है, जेड का कितना होता है? 26। अब इन दोनों का योग कितना हो रहा है? 27। 1 + 26 कितना हो गया? 27। इसी तरह बी का जो विलोम, बी का क्रमांक 2 और वाई का क्रमांक कितना होता है? 25। इसी की तरह इसमें 2 + इसका क्रमांक कितना? 25, यानी 2 25 कितना हो गया? 27। इसी का सी होता है, सी का क्रमांक 3 होता है और एक्स का क्रमांक 24 होता है, और इसका योग करेंगे तो 3 + 24 यानी कितना हो गया? 27। इसी तरह उसके जो सभी का जो योग हो रहा है वो कितना हो रहा है? 27। 27 होगा इनका। इनका जो विलोम का जो योग होता है वो कितना होता है? 27 होता है। अगर आपको इनका सीधा क्रमांक याद है, इनका सीधा क्रमांक याद है, एक ट्रिक और दे रहा हूँ इनका विलोम याद करने का। अगर आपको इनका सीधा क्रमांक याद है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ABC DE FGH IJKL M। ओके, इनका NOPQRSTUVW। अगर आप इनका सीधा क्रमांक क्या है? ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बस आपको यहाँ तक याद रखना, 13 तक। अगर आपको इनके सीधा क्रमांक याद है तो आपको क्या करना है? 27 में से उसका क्रमांक या घटा दो, जो आपका सीधा क्रमांक घटा दो, उसका विलोम अपने आप निकल आएगा, उसका विलोम अपने आप निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आपको डी, जो डी है इसका विलोम काटना है, आपको नहीं दिमाग में आ रहा है कि इसका डी का विलोम क्या होता है, तो आपको पता है डी का क्रमांक कितना है? 4। तो आपको क्या करना है? 27 में से 4 को घटाना है। तो 27 में से 4 को घटाएंगे तो कितने आ गया? 23। अब 23 आ गया तो आपको पता होना चाहिए 23 पर कौन सा अक्षर होता है? W। तो उसका विलोम आ गया, डी का विलोम। अगर आपको जे का क्रमांक याद 10 होता है, जे याद है, आपको इसका विलोम नहीं पता क्यों होता है, तो आपको क्या करना है? जे का क्रमांक कितना होता है? 10। 10 को 27 में से घटाएंगे, कितना आ गया? 17।
अब आपको मैंने बताया था ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 का क्रमांक 17 किसका होता है, क्यूब का होता है। तो जे का विलोम क्या हो गया, क्यूब, जे का विलोम क्या हो गया, क्यूब। इस तरह से आपको ध्यान में रखना। अगर आपको सीधा क्रमांक याद है तो आप 27 में से वो सीधा क्रमांक को घटा दो तो उसका विलोम अपने आप निकल के आ जाएगा। अब ये तो थी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, अब करेंगे। ओके, अगर आपको अब तक इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।